तो क्या ये फूड मेजरिंग एप्स काम करती हैं लाइक माई फिटनेस पाल, हेल्दीफाई में? ये काम करेगी ओनली इफ यू अवॉइड 5 मिस्टेक्स जो मैंने लास्ट वीडियो में समझाई थी, तो पहले वो देखो। इसके बाद यहाँ पे इस वीडियो में समझते हैं कि फूड मेजरिंग ऐप कैसे आपने चलानी है जब आप घर पे हो, ट्रैवल कर रहे हो, वीकेंड पे चीट कर रहे हो, या आपके पास बिल्कुल आप कुक नहीं कर पा रहे हो खाना, फूड मेजरिंग स्केल तक नहीं है, तो भी आप कैसे यूज़ कर सकते हो डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन में, ताकि आप अपने कैलोरी बजट में रहो और किसी भी सिचुएशन में अपना वेट मेंटेन कर पाओ या लूज भी कर पाओगे अगर आप इसको एक्यूरेटली यूज़ करोगे। डज नॉट मैटर 2026 में आप कहाँ पे हो, आपको हर जगह हेल्दी ऑप्शन मिलेंगे, हर जगह आप ये ऐप लेके जा सकते हो एंड हर जगह यू कैन स्टे माइंडफुल इवन वाइल एंजॉइंग और हैविंग योर फेवरेट फूड्स। तो अगर फॉर एग्जांपल बेसिक पहले फंडामेंटल समझते हैं कि अगर आप फूड मेजरिंग स्केल यूज़ कर रहे हो, लाइक जो फूड मेजरिंग किचन वेइंग स्केल होता है, तो आपने यहाँ पे अब जैसे मैंने मॉर्निंग में क्या खाया, आपने फॉर एग्जांपल ओट्स खाए, ओट्स आपने मेजर किए, आप मैंने यहाँ पे रोल्ड ओट्स लिख लिए, रोल्ड ओट्स आ गए। फिर मैंने यहाँ पे लिख लिया वे का स्कूप लिया मैंने, 1 वे स्कूप, 0.5 चलो मैंने यहाँ पे ऐड कर लिया। फिर अगर मैंने यहाँ पे कर लिया मिल्क, अगर मैंने उसमें ऐड किया है तो कितना मिल्क ऐड किया है, मिल्क में अगर मैं जाऊँगा, ठीक है, तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट सर्विंग साइज़ होंगे। सर्विंग साइज़ में आप यूज़ कर सकते हो, अगर ml के हिसाब से किया वो भी कर सकते हो, अगर कप के हिसाब से किया वो भी कर सकते हो। तो आपने 1 कप मिल्क लिया है तो यहाँ पे कैलोरीज आ गई 140, तो मैंने वो ऐड कर दिया, ठीक है। तो अब मेरे को पता लग गया कि मेरे अप्रॉक्सीमेट कैलोरीज कितनी है। अब इस मील में मैंने कोई ऑयल यूज़ नहीं किया तो मैंने ऑयल का कैलोरीज नहीं काउंट किया। इसमें अगर मैंने नट्स खाए थे तो मैंने 4 नट्स भी डाल दिए, तो मेरे को पता लग गया मेरी कैलोरीज कितनी है। अब ये कहीं पे भी कर सकते हो, घर पे भी, बाहर भी, राइट। अब लंच आपने इसी तरह से कैलकुलेट कर लिया। एक डिफरेंस आपको समझना है, जब आप राइस, किनुआ, पास्ता ये सब चीज़ें मेजर कर रहे हो तो आपको रॉ और कुकड में फ़र्क देखना है। अगर आपने कुकिंग से पहले मेजर किया था तो वो रॉ होगा, ड्राई वेट है उसका, तो आपने यहाँ पे सर्च करना है। फॉर एग्जांपल अगर मैंने राइस खाया, राइस रॉ, ठीक है, तो मेरा यहाँ पे आ गया से जो एक्यूरेट मुझे लगेगा यहाँ पे, उसके आगे ना यूजुअली एक ग्रीन टिक लगा होता है, तो मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ थोड़ा और बढ़िया मैनर में, वाइट राइस, यहाँ पे आ गया रॉ बासमती राइस, तो मैंने 80 ग्राम लिए। अब ये 80 ग्राम कुक्ड का वेट बिल्कुल अलग होता है, वो कम होता वॉल्यूम में। 80 ग्राम रॉ राइस इज़ अ लॉट ऑफ राइस, लाइक ऑलमोस्ट 3 जाने उसमें राइस खा सकते हैं नॉर्मल जिनका पोर्शन साइज़ है, राइट। अब इसमें मैंने फॉर एग्जांपल दाल मेजर कर रहा हूँ। अब दाल आप मेजर कर सकते हो, यहाँ पे आ गया 1 कप कुक्ड, तो ये मुझे पता लग रहा है कि अच्छा 1 कप मैंने अप्रॉक्सीमेटली कुक्ड लिया होगा, तो ये भी सही है। या दाल अगर आप सिर्फ अकेले अपने लिए मील प्रेप कर रहे हो तो दाल यहाँ पे सर्च करो, दाल ड्राई, सो मूंग दाल ड्राई। अब देखो 100 ग्राम में ऑलमोस्ट 350 कैलोरीज आ रही हैं, ठीक है। तो हमने देखा अप्रॉक्सीमेटली अगर दाल आप ले रहे हो तो आपको 30 ग्राम चाहिए, तो मैंने 1 ग्राम सर्विंग साइज सिलेक्ट किया यहाँ पे और नंबर ऑफ सर्विंग्स में मैं 30 ले गया, ठीक है। तो ये मेरा एक एक्यूरेट वे ऑफ कैलोरी ट्रैकिंग हो गया। रॉ और कुक्ड के बीच में अगर आप डिफरेंस समझोगे, यू आर ऑलरेडी देयर। नाउ यू लुक एट कि अच्छा आपने वेजिटेबल्स भी ली तो वो भी डाल दी। अब ऑयल अप्रॉक्सीमेटली कितना यूज़ हुआ होगा, थोड़ा सा यूज़ हुआ होगा, तो आप यहाँ पे कैलकुलेट नहीं करोगे। बट अगर मैंने दाल में भी 1 टीस्पून तो यूज़ हुआ होगा, 1 टीस्पून मेरा सॉटे वेजिटेबल्स में भी हुआ, तो 2 टीस्पून ऑफ ऑयल आ जाएगा। टी स्पून घी लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ पे आ गया 1 स्पून घी, ठीक है। अब यहाँ पे सर्विंग साइज भी दिख रहे हैं, तो ये ज़्यादा एक्यूरेट नहीं है। इससे बेटर है मैं क्या सर्च करूँगा यहाँ पे, देसी घी, अगर मैंने देसी घी यूज़ किया है। अब जब मैं देसी घी यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे देखो ये थोड़ा गलत दिखा रहा है यहाँ पे कैलोरीज। फॉर एग्जांपल ये सही है, अगर मैंने देखा 1 ग्राम यूज़ किया है, या टेबल स्पून वगैरह के भी ऑप्शंस होंगे यहाँ पे आपके पास, तो वो आपको सर्च करना पड़ेगा, यू विल फाइंड इट। या मैं यहाँ पे सिंपली सर्च कर देता हूँ 1 स्पून ऑलिव ऑयल, एग्जाम्पल देते हैं, ठीक है। यहाँ पे आ गया 1 टीस्पून, ठीक है, मैंने ये सिलेक्ट कर लिया, तो 2 टीस्पून हुए तो मेरी 90 कैलोरीज के आसपास हो गया, ठीक है। ये सिलेक्ट कर लिया। यही आप डिनर में करोगे, यही आप स्नैक में करोगे। तो अगर दूध लिया चाय में, तो आप चाय नहीं यहाँ पे डाल लोगे, आप डाल लोगे दूध कितना लिया, 1 कप मिल्क लिया आपने चाय में, तो वो आपने यहाँ पे डाल दिया। अब यहाँ पे लेवल अप करते हैं जब आप ट्रैवल कर रहे हो। जब आप रेगुलर रूटीन में फूड किचन वेइंग स्केल यूज़ कर रहे हो, डेफिनेटली यू विल हैव बेटर आइडिया टू आई बॉल एज वेल। तो अगर आप बाहर से भी आपने खाया से कुछ से राइस चिकन या वेजीज की मील, या राइस पनीर या वेजीज की मील इफ़ यू आर अ वेजिटेरियन, तो आपको पता होगा कि क्या कैलोरीज अकाउंट करनी है। नहीं तो सर्विंग साइज में जाके आप ये भी देख सकते हो स्पून के ऑप्शंस क्या है।
सेकंड ऑप्शन होते हैं यहाँ पे मील स्कैन करने के। अगर आप माई फिटनेस पाल का प्रीमियम वर्जन लो या हेल्दी बाय मी का प्रीमियम वर्जन लो तो आप पिक्चर क्लिक कर सकते हो उस मील की, उसका एआई सॉफ्टवेयर आपको बता देगा कितनी कैलोरीज है। वो बहुत ज़्यादा एक्यूरेट नहीं है बट स्टिल यू विल हैव अ बेटर नॉलेज कि आप कितनी कैलोरीज खा रहे हो, राइट। फॉर एग्जाम्पल अगर आप वेट लॉस में हो, ज़्यादातर लोगों के लिए 1500 से 1800 कैलोरीज या 2000 कैलोरीज काम करेगी, डिपेंडिंग आप किस स्टेज पे हो। अगर आप मेंटेनेंस में हो तो 300-400 कैलोरीज आप ज़्यादा खा सकते हो। बट अप्रॉक्सीमेटली अगर आप 1800-2000 कैलोरीज पे भी अपने आप को स्टिक रखो, बाहर जब जा रहे हो ट्रीट्स भी आ रही हैं, बर्गर पिज़्ज़ा डाल के भी अगर आप 1800 के बीच में रह रहे हो या 2000 के बीच में रह रहे हो, देन ऑल्सो यू विल बी एबल टू मेंटेन योर रिजल्ट। बाकी डिपेंडिंग आप किस स्टेज पे हो, आपके पास कैलोरी प्लान है कि नहीं है, तो उससे आप एक्यूरेटली मेजर कर पाओगे। बट दिस इज द रूल ऑफ थंब। अब फॉर एग्जांपल मेरे पास एक कैलोरी प्लान है, मेरे पास 2000 कैलोरीज का मील प्लान है, मैं रोज 2000 कैलोरीज खा रहा हूं, उसमें से 150 ग्राम प्रोटीन है। अब सैटरडे संडे आया, मेरे को पिज्जा बर्गर खाने का मन है, तो कैसे काउंट करूंगा? आई वुड नॉट वेट उस दिन पे डिनर की वेट नहीं करूंगा। मैं क्या करूंगा, अगर मेरे को डिनर में एक्चुअली इंजॉय करना है, मैं यहां पे पहले ही डाल लूंगा पिज्जा मार्गरीता, ठीक है, यहाँ पे मैंने डाल दिया मार्गरीता 1 स्लाइस आ गया 170 कैलोरीज। मेरे को पता है मैं 3 स्लाइस खाऊंगा, पहले से प्लान करके जा रहा हूँ। आई एम नॉट मेकिंग इम्पल्सिव डिसीजंस इन माय फैट लॉस। मैंने 3 डाल ली, मेरे को पता चल गया भाई इसी की 509 कैलोरीज हो गई हैं। अब मेरे को कुछ हेल्दी भी खाना है तो मैंने यहाँ पे डाल दिया से पनीर टिक्का। कितने पीस खाए मैंने वो मैं यहाँ पे 4 पीसेस का एक बना हुआ आ रहा है, यहाँ पे वो डाल दिया। अब मेरे को पता है बाहर एक्स्ट्रा कैलोरीज होंगी, हिडन कैलोरीज होंगी, तो मैं 1 स्पून ऑयल का भी डाल देता हूँ। यहाँ पे मैंने डाल दिया ऑयल, चलो यहाँ पे टीस्पून है तो मैंने 4 टीस्पून डाल दिया, ऑलमोस्ट 2 चम्मच हो गए टेबल स्पून्स। अब मेरे को पता है मैं डिनर में इतनी कैलोरीज कंज्यूम करने वाला हूँ, 2 बियर भी डाल दूंगा 1100 कैलोरीज हो गई। अब मेरे को पता आज मैं रात को इतना खा सकता हूं जाके, तो मैं ऊपर वाले ग्राफ में से अपनी कैलोरीज थोड़ी कम कर सकता हूं। ब्रेकफास्ट में कार्ब्स कम खाऊं, लंच में से कैलोरीज थोड़ी कम खाऊं, राइट। तो उससे मैं कैलोरीज बचा के अपने डिनर के लिए 1100-1200 कैलोरीज अपने लिए बचा सकता हूं। सो दिस इज अ बेटर वे ऑफ मेकिंग श्योर कि आप अपने कैलोरी बजट में रहो बाय अकाउंटिंग फॉर योर ट्रीट मील्स इन एडवांस। अगर एडवांस में अकाउंट नहीं भी किया, देन ऑल्सो अपनी अवेयरनेस के लिए आप यहाँ पे अगले दिन इग्नोर मत करो कि यार मैंने हेल्दी खाया होगा, लिमिट में ही खाया होगा। आप एक्चुअली देखो आपने कितना खाया। एंड जब आप इस चीज़ को अच्छे से यूज़ करोगे, ट्रस्ट मी, शुरू में ही ओवरवेलमिंग लगेगा बट लेटर ऑन यू विल अंडरस्टैंड कैलोरीज इन सो मच डेप्थ। एंड दिस इज द मोस्ट एक्यूरेट वे ऑफ काउंटिंग कैलोरीज यूजिंग फूड मेजरिंग एप्स। एंड चाहे आप ट्रैवल कर रहे हो, वेकेशन पे जा रहे हो, देयर वुड बी अदर वेज ऑल्सो। जब आप इसको करना शुरू करोगे ना नॉर्मल रूटीन में, यू विल हैव मोर नॉलेज ऑन हाउ यू कैन यूज इट इन ड्यूरिंग दीज सिचुएशंस एज वेल, बिकॉज आप हमेशा घर पे नहीं रहने वाले हो, बाहर से कुछ ना कुछ खाओगे, कुछ चीज़ें होंगी। बट वंस यू नो मोर अबाउट कैलोरीज, वंस यू आर इन दिस हैबिट ऑफ लॉगिंग, trust me, you would change the game. I hope this video was helpful for you. If this was, please let me know in the comment section that what topic you would like to cover next, और इसके related अगर आपके पास कोई doubt है then please ask. Thank you and do subscribe the channel.